हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। तो जैसा कि मैं जे की सीरीज़ को करा रहा हूं, जिसमें हम लोग जे के PYQ देख रहे हैं, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक नए क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। तो मैं जैसा आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ओनली क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड कराना, बल्कि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको उस क्वेश्चन में यूज़ हो रहे सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताना है, जिससे नेक्स्ट टाइम आपको अगर उस टाइप का क्वेश्चन या अदर टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए तो आप उसके लिए कैपेबल रहें और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू उस क्वेश्चन तक आपकी अप्रोच सही बन पाए। और हो सकता है फाइनल आंसर आप ना पहुंच पाएँ, दैट नॉट बेटर, ठीक है। लेकिन आपका क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप डील करने के लिए कैपेबल रहेंगे, ठीक है। तो मेन मेरा यही उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसी अप्रोच है उस अप्रोच को जनरेट करना, जिससे आप नए नए क्वेश्चन को सीख पाएँ या नए नए क्वेश्चन की अप्रोच को समझ पाएँ कि कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना है, ठीक। चलिए, टाइम को ज़्यादा हम लोग डिले नहीं करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ और लॉन्च की है। ये हमारी PYQ की सीरीज़ तो चलती रहेगी, साथ ही साथ मैं ये सोच रहा हूँ कि आपका जो जेई का सिलेबस है वो भी मैं स्टार्ट कर दूँ। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, दैट बेटर कि आप जेई के सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपकी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मैं उस सब्जेक्ट को मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्च करना स्टार्ट कर दूँ। इससे डे बाय डे एक एक वीडियो मैं बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पूरा जेई का सिलेबस पूरा फ्री में आपको कंटेंट के तौर पे दूंगा और विथ टेस्ट सीरीज के तौर पे मैं नए नए क्वेश्चन जनरलाइज करूँगा, बनाऊँगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया वैसा करने वाला हूँ। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो उसको जल्दी से जल्दी कंटिन्यू करूँगा। और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव मेम्बर कोई भी मतलब आप जेई की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको ये वीडियोस भेज सकते हैं, ये लिंक भेज सकते हैं। और आप भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि ये में हर साल आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर वो दे रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा मतलब एनालिसिस करना है। कहाँ से एनालिसिस करेंगे, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल की, तो मैंने वहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कराए हुए हैं। तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, तो आपको पता चलेगा कैसे सिंपल वे में उन क्वेश्चन को डील किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वो क्वेश्चन आप देख करके आएंगे तो पक्का गारंटी लेता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच आपकी बनेगी। मैं नहीं कहता फाइनल आंसर आप सही बता पाएंगे, लेकिन हाँ, अप्रोच जरूर बन जाएगी कि हमें क्वेश्चन को डील कैसे करना है। तो जब अप्रोच बन जाएगी तो एक दो क्वेश्चन में जब अप्रोच लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप फाइनल आंसर तक भी पहुँचेंगे, ठीक है। मेन हमें रास्ता देखना है, रास्ता जब पता चल जाएगा तो आप आगे पहुँच जाएंगे मंजिल तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि जी ऑफ एक्स कैसे चूज करते हैं। सपोज करो ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स है तो सिंपल सी बात, उसका डेरिवेटिव इसके बराबर आना चाहिए भाई। लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो भाई यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यूब। बताइए, यहाँ भी क्यूब नहीं है, यहाँ भी क्यूब नहीं है, तो ये तो डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। सिमिलर केस में आप यहाँ भी लेंगे, जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए ये भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी डेरिवेटिव के फॉर्म में नहीं बन सकता कि इन सबके डेरिवेटिव के फॉर्म में बन सकता है। तो बचा क्या आपका, यही बचा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए ये बन जाएगा ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव के फॉर्म का बता रहा हूँ। क्वेश्चन जब रूल लगाएंगे तो इस नीचे वाले का स्क्वायर होगा, तो इस वाले फॉर्म का जनरलाइज करेगा, दैट मीन्स ये डेरिवेटिव इसका लिखा हुआ है, ठीक है। बस इतना ही एनालिसिस करना है, काम खत्म। तो जी ऑफ एक्स आपके पास क्या हो गया, जी ऑफ एक्स जी हो गया। अब इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन ई ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स, मतलब इन दोनों फंक्शन का, मतलब ये आपका अगर मैं कहूँ जी डैश एक्स लिखा है और ये जी ऑफ एक्स है, मतलब जी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स जी ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स, और यहाँ पे हमारे पास जी क्या है, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सी लिखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि सी इधर भी है सी उधर भी है, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। अदरवाइज आपको लिखना हो तो भाई यहाँ भी लिख दीजिए
और यहाँ भी लिख दीजिए। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे तो जी ऑफ एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुई बात है। कैसे मैंने एनालिसिस किया एक बार और आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप सपोज करिए कि जी ऑफ एक्स है, तो अब एक ही खाली बस पोर्शन देख लीजिए कि अगर इसका मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ तो नीचे वाले टर्म का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्यूब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ भी कोई क्यूब नहीं है, यहाँ भी कहीं क्यूब नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि ये क्यूब बन पाए, तो इसीलिए ये जी ऑफ एक्स तो नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये जब करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो भाई यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटीज भी नहीं है कि वो स्क्वायर बन जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज फेल हो गई। तो बचा क्या, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो भाई ये पोर्शन बन रहा है, तो कोई तरीके से ये भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप करके देखेंगे तो आपको ये भी पोर्शन बनेगा, ये दोनों पोर्शन बन जाएंगे साथ ही में, भी करके मैं दिखा दूंगा कि कैसे बन रहा है। ठीक है, बस यही ऑब्जर्वेशन का थिंग है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे आपको फाइनल आंसर आपके पास होगा, वो भी 2-4 मिनट में। ठीक है, तो अब हमें क्या नीड है, जी ऑफ 1 चाहिए, तो यहाँ रखते हैं भाई, जी ऑफ 1 निकालते हैं, 1/2 सॉरी, तो e की पावर 1/2 इंटू 1/2 साइन इनवर्स 1/2 और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर दैट 1/4। तो e की पावर 1/2 दैट मीन्स 2t इंटू 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, क्या होता है, π/6 होता है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल क्या बना, √e अपॉन में √3 इंटू π/6। देखिए कुछ इस टाइप का ऑप्शन आपके पास है, ये बिल्कुल है हमारे पास, ये ऑप्शन है आपके पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब जो मैं बात कर रहा था कि कैसे हम इसको एनालिसिस किए, कैसे आपने डायरेक्ट लिखा, भाई देख लेते हैं, उसका डेरिवेटिव भी करके देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई इशूज हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ये की पॉइंट जरूर लिखिएगा, हर क्वेश्चन में मैं की पॉइंट जरूर दे रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन देखना है, और ट्राई करिए कि उसके ऊपर 5-10 क्वेश्चन आप लगाइए, तभी आपको वो की पॉइंट क्या होंगे, रिकॉल रहेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ से देखते हैं मैंने कैसे कहा, एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव के लिए क्या करिए, क्वेश्चन रूल लगाइए, तो क्वेश्चन रूल में नीचे वाले का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा बस, और क्या होगा, और नीचे वाले फंक्शन को आप रोकिए, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ 2 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। वो सब मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, क्या प्रोडक्ट रूल होता है, क्या क्वेश्चन रूल होता है, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज कमेंट करिएगा तो मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस वही है कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी फिर। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को रोका, एक्स का किया तो 1 हो जाएगा, प्लस एक्स को रोका साइन इनवर्स का करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस लगाइए, अब इस पूरे पोर्शन को रोकोगे तो स्पेस कम है, समझ लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब डेरिवेटिव किसका करना है, रूट एक्स का करना है, तो क्या होता है, रूट एक्स है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर -2x हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, ये 2 से 2 गया, माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रखिए, ये एलसीएम हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, अच्छा ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरे के माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और पूरे के अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के इससे क्यूब बन जाएंगे, और ये अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 सॉरी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, उधर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, भाई मल्टीप्लाई करा दिया जैसे, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक, अब देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, जब इससे कराओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा,
इसके साथ इसको अलग लिखते हैं तो ये यहाँ से देखो, जब इसके साथ लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पे भी वही पोर्शन यहाँ पे भी रहेगा आपके पास। क्या क्या रहने वाला है भाई, देखो यहाँ तो मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो सिमिलर चीज़ें हैं, उसमें तो कोई इशूज़ होने वाले नहीं है कि हमारे पास कुछ अलग चीज़ें बन जाए। ये भी 3/2, ये भी 3/2, ये 3/2 मतलब इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो देखिए क्या पोर्शन बना, वही पोर्शन बना। तो यही मैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा था। तो बस इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियोस से, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह नया कुछ सिखाने के लिए मैं डेली बेस पे आपको ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि मैं जल्दी आपके जेई सिलेबस को कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उसको मैं जल्द से जल्द कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।